डॉक्टर मोहन यादव एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। लोकप्रिय विधायक भगवान दास सपनानी जी के स्वागत के लिए श्री आशुतोष गुप्ता, पुलिस उपायुक्त जोन 1 भोपाल। महापौर भोपाल श्रीमती मालती राय जी के स्वागत के लिए सुश्री सोनाक्षी सक्सेना, पुलिस उपायुक्त असूचना एवं सुरक्षा भोपाल। श्री अनुराग जैन, मुख्य सचिव मध्य प्रदेश के स्वागत के लिए फिर से एक बार अनुरोध है। श्री हरिनारायण चारी मिश्र, पुलिस कमिश्नर भोपाल। श्री शिवशेखर शुक्ल जी के स्वागत के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग के स्वागत के लिए श्री मयूर खंडेलवाल, पुलिस उपायुक्त भोपाल जोन 4। श्री पंकज श्रीवास्तव, विशेष पुलिस महानिदेशक, एंटी नक्सल ऑपरेशन के स्वागत के लिए हम अनुरोध कर रहे हैं श्री अभिनव चौकसे, पुलिस उपायुक्त जोन 3 भोपाल। श्री राकेश गुप्ता, निदेशक खेल एवं युवक कल्याण के स्वागत के लिए अनुरोध एक बार फिर से श्री विवेक सिंह, पुलिस उपायुक्त जोन 2 भोपाल से। और आज के कार्यक्रम में हम स्वागत भाषण के लिए अनुरोध कर रहे हैं माननीय संस्कृति मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी से। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस राष्ट्रीय एकता दिवस के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित शिवशेखर शुक्ल जी के स्वागत के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग के स्वागत के लिए श्री मयूर खंडेलवाल, पुलिस उपायुक्त भोपाल जोन 4। ताकि महापर्व की माननीय मुख्यमंत्री जी को हम डाइस पर आमंत्रित कर रहे हैं कि वो हम सबको आज यहाँ पर शपथ दिलाएं। और यहाँ उपस्थित सभी से अनुरोध है कि कृपया हाथ आगे करके हम इस तरह से शपथ लेंगे। हम सब शपथ लेने के लिए तैयार रहें। पीछे आगे, यहाँ से आइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में हमने आज ये जो रन फॉर यूनिटी पूरे देश में एक साथ प्रधानमंत्री सहित सभी राज्यों में एक साथ शपथ समारोह का ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। पीछे थोड़े से बच्चे हाथ आगे कर ले तो ठीक रहेगा। मेरे को दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहे। मैं बोलते ही बहन अपने नाम जिस प्रकार से लेती वैसे लेगी, बाकी हम सब अपनी बात करेंगे। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान
करने का भी सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूं। भारत माता की एक भारत श्रेष्ठ भारत। आइए, राष्ट्रीय एकता दिवस इस महापर्व को हम मनाते हैं कुछ संगीत के साथ। पुलिस के जवान यहाँ पर पुलिस बैंड द्वारा एक संगीत में छोटी सी प्रस्तुति दी जा रही है। आइए इस प्रस्तुति का आनंद लेते हैं। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अनुरोध कर रहे हैं कि आज के इस विशिष्ट पर्व पर हमें उद्बोधित करके अनुग्रहित करें। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे माननीय विधायक और प्रदेश के अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, माननीय मंत्री संस्कृति श्रीमान धर्मेंद्र लोधी जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, माननीय अध्यक्ष रविंद्र यति जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, एससी शिवशेखर शुक्ला जी सहित सभी पुलिस अधिकारीगण, इस अवसर पर आमंत्रित आप सब प्यारे मित्रों, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और वैसे तो ये मान के चलो कि 20वीं शताब्दी के दरमियान जब परमात्मा की लीला है कि देश आजाद होने की तरफ कदम बढ़ाता है, तो कई सारी हस्तियों ने अपने अलग अलग प्रकार के अपने अपने योगदान से वो सब कुछ देने का प्रयास किया, जो कभी कभी हमको लगता है कि ये ऐसा हुआ कैसे होगा और कैसे हो सकता है। लेकिन उन सारे आशय और एक तरह से ऊर्जा और उत्साह के साथ समझदारी भरे निर्णयों में से एक निर्णय और एक नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी आता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल मूलतः एक साधारण किसान परिवार से निकले हुए व्यक्ति, जिनके बड़े भाई विट्ठल भाई और वो वल्लभ भाई। वल्लभ भाई ने अपने भाई के कहने पे ही विदेश में जाकर के ला की शिक्षा भी ली, बड़े भाई ने भी उस प्रकार से नाम कमाया। लेकिन ये दो भाइयों की जोड़ी ने अपना योगदान, तत्समय में तो विट्ठल भाई बड़े नेता थे, बड़ा नाम था, लेकिन वल्लभ भाई ने अपने वकालत के दरमियान
बड़ा उनके जीवन के कई आश्चर्य भी जुड़े हुए। जब गांधी जी सत्याग्रह की तरफ बढ़ते तो वो शुरू में झिझकते थे इस पूरे मामले में। उनको दृढ़ता के साथ इतने बड़े संघर्ष में इस मार्ग से कैसे कोई बढ़ सकता है, बड़े मन में उनके। लेकिन जब उनके अपने किसानों को लगा करके किसानों के अनुनय विनय सब प्रकार से की गई अंग्रेजों के सामने कि भाई ये इनको टैक्स नहीं देना चाहिए, अगर अकाल पड़ गया है, लोग भूखे मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं उस दौर में इन सब बातों का कोई वजन नहीं था, कोई महत्व नहीं था। उस विवस्था भरे माहौल में उस एक तरह से आक्रोशित भाव से सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी जी के पास जाते हैं और महात्मा गांधी जी ने सहजता के साथ उस आंदोलन में उनका साथ देकर के जो भूमिका अदा की। और वो दिन है कि बाद का पूरा समय हम सबको याद होगा कि बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल बारडोली के उस आंदोलन के बाद तो सरदार की उपाधि से जाने गए, और बाद का नमक आंदोलन हो या आजादी का कोई सा भी आंदोलन जिसको महात्मा गांधी जी ने शुरू किया, प्रत्येक आंदोलन की बैकबोन करके उसकी मूल भूमिका में अगर कोई पूरे आयोजन की सफलता में कोई रहा है तो उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनका वो योगदान वाकई अद्वितीय। और जो उनने प्रश्न जो उनके लिए गए स्टेप है, वो एक एक स्टेप हमको अपने आज भी इस दृष्टि से बड़ा समसामयिक होंगे। केवल कल्पना करें कि भारत छोड़ने के समय तक जब अंग्रेजों ने तय कर लिया कि भारत छोड़ के जाना है, और भारत छोड़ने के निर्णय के समय एक भयंकर षड्यंत्र करके अंग्रेज जाने की तरफ तत्पर हुए। जिस बात को लेकर अंग्रेजों ने उसके बीज पहले से डाल दिए, उनको मालूम था आज नहीं तो कल हमको जाना होगा, लेकिन जाने के पहले उस देश के टुकड़े टुकड़े देखना चाहते थे। इसलिए कई सारे कारण उनने खड़े करना प्रारंभ कर दिए। उसमें से एक बड़ा कारण उनने कर दिया कि देश का विभाजन का जब उनने अपना घटनाक्रम और बाकी बातें बताई, उस देश की विभाजन की विभीषिका में देश को सुरक्षित कैसे रखना, उस माहौल में अपने आप को बचा के कैसे चलना। और हम सब देखते कि चाहे जो करना पड़े, अंग्रेज वो सारे षड्यंत्र कर रहे थे कि वो जेन के प्रकार उनका इस देश से पकड़ नहीं छूटे। लेकिन 1942 के बाद के हालात ऐसे रहे कि अंग्रेजों को अंततः जाना पड़ रहा है। ऐसे में उनने भारत पाकिस्तान के विभाजन की विभीषिका लिख दी गई। उसके बाद तुरंत उनने उसी के साथ 562 रियासतों को भी फ्री करने का जो निर्णय किया। आप अंदाज लगा लो कि वो 562 रियासतें जिनमें से हमारा भोपाल भी एक है। आप केवल कल्पना करो कि पाकिस्तान का SBI, जिसको पाकिस्तान हमारा जो वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक है, यहाँ का पैसा उठा करके यहाँ के राजा भी पाकिस्तान में भिजवा देते हैं। और ये शहीद हैदराबाद, जूनागढ़, ऐसी कई स्टेट जो मिलने से मना कर देते कि हमको भारत में नहीं मिलना। लेकिन इनके पास ये केवल स्टेट अपने आप में कागज पे नहीं थे, ये वाकई में उस राजा महाराजा के उस दौर में अपने आप में सर्वसाधन युक्त, सेना युक्त, अपने अर्धसैनिक बल, सैनिक बल सबके साथ वो अपनी इच्छा पे छोड़ दिए गए थे अंग्रेजों के द्वारा कि आपकी इच्छा हो तो आप मिलो, अन्यथा आप अपने आप में स्वतंत्र हो। ऐसे में आजादी के साथ ही एक नेता जो देश का माहौल भारत पाकिस्तान के विभाजन से भयानक डरावना था, लेकिन ऐसे समय में अपनी युक्ति बुद्धि से एक एक करके सारे रियासतों के राजा महाराजाओं को तैयार करके एक भारत का नक्शा कैसे बनेगा, उस दिशा में तेज गति से, बहुत तेज गति से लगे। और जोड़ते जोड़ते इस बात का भी एहसास हुआ कि आज तो मैं इकट्ठा कर लूंगा, लेकिन कल क्या होगा। तो कल के लिए भी आज की हमारी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा की ये जो अलग अलग प्रकार के IAS IPS अधिकारी जो रहते, इसकी रचना भी उनके द्वारा बनाई गई। जब वो गृह मंत्री के नाते से थे तो उन्होंने कहा कि भारत का दोबारा अगर विभाजन रोकना है तो हमको आंतरिक ताकत और आंतरिक तंत्र भी ऐसा मजबूत करना पड़ेगा जिसके भरोसे से भविष्य में ऐसी किसी चुनौती के आधार पर भारत उन सब बातों से निपटने में सक्षम होना चाहिए। तो भविष्य की युवा पीढ़ी, प्रशासनिक अधिकारी पीढ़ी, सभी प्रकार के वो सारे प्रबंध भी करने की आवश्यकता पड़ती। और इतना ही नहीं, और आगे कितना आगे देखा होगा, कभी अंदर देखो तो आश्चर्य लगेगा कि ये हमारे सारे प्रशासनिक अधिकारी तो तय किए ही किए। 1000 साल पुराना वो विवाद जिसके कारण से भारत की गुलामी की तरफ कदम बढ़ाना चालू हुए थे और भारतीय सनातन संस्कृति का मानमर्दन हुआ था, वो सोमनाथ का मंदिर, जिस सोमनाथ के मंदिर के भरोसे से बाद का कालक्रम पूरे देश ने देखा,
दुनिया ने देखा। उन्होंने कहा ये ऐसे जितने उलझे सुलझे प्रश्न हैं, इनके उत्तर भी हमको खोजना पड़ेंगे। तो हम सब याद करें, सोमनाथ के मंदिर का तुरंत जीर्णोद्धार का काम भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उठाया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार का काम कराया, उन्होंने कहा समाज के सहभागिता के माध्यम से मंदिर का निर्माण होना चाहिए और सरकार की व्यवस्था के आधार पर केवल उसका बाकी व्यवस्थाओं में सहयोग होना चाहिए। सरकारी मदद के बगैर इतना बड़ा दिव्य भव्य मंदिर बना करके हमारे पूरे देश का स्वाभिमान जागृत करने का काम भी किया। और हमने सबने देखा, अंततः सुप्रीम कोर्ट की मदद से इस लंबे संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में भगवान राम का मंदिर की अनुमति दी और राम जन्मभूमि का स्थान अंततः सबके मन पे और सबके भावना के आधार पर आज भव्य दिव्य बना है। लेकिन ये प्रश्न तो पहले भी हल कर सकते। ये उसी प्रकार की भावना है जो मैंने आपको बताया है कि जब देश की आजादी की तरफ देश कदम बढ़ाता है, तब ऐसे महापुरुष रहते हैं जिसके माध्यम से भविष्य में उनकी इन सारी बातों की कीमतें होती ध्यान में आता है। आपने ध्यान दिया होगा, ऐसे एक नहीं, जम्मू कश्मीर के मुद्दे को उठा करके धारा 370 की घटना से लगा करके यूएन में ये विषय को ले जाना, ये भी गलती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि देश के मसलों को देश के लोग सुलझाएंगे और हम अगर अपने पड़ोस के देश में कहीं विवाद होगा तो पड़ोस के देश के नागरिक और उनके नेता और हमारे नेता बैठकर हल करेंगे। इसमें तीसरे की पंचायती की कोई जरूरत नहीं। और वो हमने सबने भोगा है, हमने सबने देखा है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज भी यशस्वी प्रधानमंत्री इसी मुद्दे पे कायम है कि हमको कोई थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, 1-to-1 बात होना चाहिए, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या कुछ भी हो, या सरदार वल्लभ भाई पटेल की उसी भावना का प्रकटीकरण है। राष्ट्र अपने स्वाभिमान पे गर्व करता है, राष्ट्र अपनी समस्या का समाधान खुद ढूंढना चाहता है और चाहिए भी सही और समर्थ होना चाहिए। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्मरण करते करते उनके बताए मार्गों पर चलने का स्वर्णिम अवसर है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री का और अभिनंदन करो उनके इस माध्यम से भी, जिनके कारण से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हमारी व्यवस्था, ये सरकार के एक अंगांगी भाव हो सकता है। लेकिन इन अंगांगी भाव से दलों की सीमा से ऊपर उठ करके हर व्यक्ति का व्यक्तित्व ने जो अपना इस देश में योगदान दिया है उसको स्मरण कराने की आवश्यकता होना चाहिए। ये इस नाते से मैं मान के चलता हूं कि दलों की सीमा से ऊपर उठ करके हमारे प्रधानमंत्री ने जो केवड़िया नर्मदा सागर के ऊपर जो केवड़िया धाम बनाया है, जिसके माध्यम से सरदार पटेल का वो अप्रतिम योगदान को स्मरण कराने के लिए इतनी ऊंची प्रतिमा, जितना उनका बड़ा काम था, वो स्मरण कराते हुए जो ये निर्णय लिया है, जोरदार अभिनंदन करें। मौका पड़े तो हम सबको देखने जाना चाहिए। और उसकी कल्पना भी कितनी अद्भुत की कि हर घर से लोहा जो धातु दे सकते हैं। ये वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति किए गए कामों का हमारे मन में सम्मान भी है। और वो केवड़िया धाम में जिस प्रकार से वो प्रतिमा का हम कभी कभी दुनिया भर के 7 अजूबे देखने जाते थे, लेकिन असली में जो मूल चीज बनी उसको देखने के लिए, दर्शन के लिए सारे तीर्थों में महातीर्थ बना करके जिस ढंग से उसको स्मरण कराने का। और जैसे मैंने कहा कि दलों की सीमा, हमारे दल के नेता नहीं थे, वो कांग्रेस के नेता थे, लेकिन कांग्रेस के भी नेता हो तो क्या हो गए, देश के अंदर जो काम करे उनका सम्मान करना चाहिए। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है और यही नरेंद्र मोदी जी की विशेषता है। हमको इसको स्मरण करना चाहिए। आइए हम सब मिलकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्मरण करें, उनके किए गए योगदान को नमन करें और सच्चे अर्थों में हम अपने महापुरुषों को याद रखेंगे तो दुनिया की ताकत भारत को कभी कोई काली छाया में नहीं समेटेगी और दुनिया के सामने भारत उन्नत मस्तक के साथ हमेशा अपनी विशेषता लिए सबके सामने रहेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आज के इस आयोजन की बधाई और थोड़ा नया फ्लेवर भी दिया था, इसलिए कल्चर मिनिस्ट्री को बधाई देता हूँ। अभी तक तो शपथ और भाषण साथ ही होते हैं, लेकिन गाने का आनंद बीच में दिलाया, मैं इसलिए भी बधाई देना चाहता हूँ। ये अच्छा प्रयोग है, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी इस कारगर उद्बोधन के लिए। और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया केवड़िया धाम का, हम प्रदेशवासियों के लिए, भोपाल वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज वहां माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष भोपाल के एक स्कूल की बालिकाओं का समूह वहां पर संगीत की प्रस्तुति दे रहा है, जो पूरे देश से चयनित किया गया है। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए
हम अनुरोध कर रहे हैं श्री शिव शेखर शुक्ला, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग एवं श्री पंकज श्रीवास्तव, विशेष पुलिस महानिदेशक।